registration उसके जो direct डालो so you can check it out. Because सेंचुरी के अंदर है तो कोशिश करते हैं वेरीफाई करने लगते हैं द इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू वेरीफाई अवर इंटरनेशनल बिजनेस पार्टनर। चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ऑपोजिट पार्टी जो है उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे करा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड द लीगल स्टेटस। उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन, उसके जो कॉम्प्लायंसेस है, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप उनकी जो एजेंसीज है, उनकी जो गवर्नमेंट बॉडीज है, उसके साथ आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। द सेकंड इज फिजिकल एड्रेस एंड ऑफिस विजिट। आप उनके पास से उनके एड्रेस की डिमांड कर सकते हैं। यू कैन चेक ऑन द ऑनलाइन एज वेल, मैप के ऊपर चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर पॉसिबल है एंड इफ यू आर गोइंग टू विजिट दैट कंट्री, तो स्पेसिफिकली उनकी ऑफिस, उनकी फैक्ट्री को डेफिनेटली विजिट कीजिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। द थर्ड वन इज अ बिजनेस रेपुटेशंस एंड अदर रेफरेंसेस, राइट। अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो जो बिजनेस है, जो बिजनेस पार्टनर है, उसका रेपुटेशन कैसा है। ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, नियर बाय कंपनीज या उसके आजू बाजू के जो बिजनेसेस है वहाँ से इंक्वायरी करने की कोशिश कीजिए, या ऐसी कंपनी से इंक्वायरी करने की कोशिश कीजिए जो शायद जिन्होंने उनके साथ डील करा हुआ है। सो दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। द फोर्थ वन इज अ फाइनेंशियल स्टैंडिंग। ट्राई टू गेट द बैंक डिटेल्स और ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई विद द बैंक इटसेल्फ। बैंक से पता करिए कि शायद उनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसा है, पिछले कुछ 2, 3, 5 सालों के अंदर कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ है, राइट। दैट ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रेड मेंबरशिप्स और ट्रेड एसोसिएशन मेंबरशिप्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस। अगर वो कहीं पे मेंबर है, कहीं पे ट्रेड एसोसिएशन के अंदर मेंबर है या नहीं है, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर मेंबर है या नहीं है, एंड ट्राई टू गेट दोज मेंबरशिप डिटेल्स, और वहाँ से भी आप क्रॉस वेरीफाई डेफिनेटली कर सकते हैं। द सिक्स्थ वन, जब आप अपने बिजनेस पार्टनर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्राइटेरिया आपको बहुत काम लग सकते हैं। द सिक्स्थ वन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, ट्राई टू गेट द ड्यू डिलिजेंस फर्म्स रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट्स एज वेल। ये पार्टी जो है, ये बिजनेस पार्टनर है, राइट, कितने टाइम से इस बिजनेस को कर रहा है, या कितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे हुए हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी नॉमिनेटेड एजेंसीज को रिक्रूट कीजिए, बाकायदा उनको पे करके आप उनका क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट दे सकता है कि इस बार के साथ मुझे डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द सेवेंथ वन इज ऑनलाइन प्रेजेंस एंड द सोशल मीडिया। नाउअडेज 2023 की साल के अंदर हम लोग 21st सेंचुरी के अंदर है, तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत पावरफुल होना चाहिए। अगर उसका सोशल मीडिया है, वहाँ पे जो क्लाइंट्स है उसके, या उसके जो यूजर्स हैं प्रोडक्ट के, या फिर उसके सप्लायर्स, उसके साथ कैसे कनेक्शन है, हाउ मेनी फॉलोअर्स आर देयर, हाउ मेनी द पीपल आर मेकिंग कमेंट्स ऑन दैट सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो वो भी हम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। The eighth one, that is a response of the communications, how they are responding, how they are providing the sales after services when you are making communication with them, so how prompt they are, कितना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना डिटेलिंग रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो यू विल कम टू नो डेफिनेटली कि ये पार्टी के साथ मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द नाइन्थ वन इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड रेगुलेशंस, उनके पास है या नहीं है, कौन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, उस कंट्री के जो भी रेगुलेशंस हैं वो उनके पास है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। एंड इफ दे डू हैव, यू कैन आस्क फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली, राइट। तो ये अगर आप उनसे पूछेंगे, यू विल कम टू नो कि येस, इफ दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस, कॉम्प्लायंसेस, डेफिनेटली दे आर दी ऑथेंटिक वन, राइट। सो ये डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। And the last but not the least is legal assistance. You can consult a few legal consultants on an international level, and you can ask for some kind of contracts, जहाँ पे आप बाइंड कर सकते हो बायर को, या फिर आप एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो बायर के साथ या एक्सपोर्टर के साथ, जहाँ पे अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है तो आप डेफिनेटली अपने आप को वहाँ पे बचा सकते हो। सो दीज आर द 10 one of the most important criteria when you are going to deal with the international buyer, but how to identify them, how to verify them, and how to be on the safer side, कि जहाँ पे आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्गो को, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंसाइनमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से लीगली उनके साथ कर सकते हैं। So how to verify a buyer, that you can learn from this video.